उग्रश्रवा ने कहा, हे ऋषियों, परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीट दिया। वह रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। उसकी मां ने पूछा, बेटा, तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा? कुत्ते ने उत्तर दिया, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। मां ने संदेह किया, बेटा, तुमने कोई अपराध किया होगा। कुत्ते ने सफाई दी, मां, न मैंने भविष्य की ओर देखा, न किसी वस्तु को चाटा, न कोई अपराध किया। यह सुनकर उसकी मां अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में भरकर यज्ञस्थल पहुंची। उसने कहा, मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया, फिर उसे क्यों मारा? जन्मेजय और उनके भाइयों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब कुतिया, जो देवताओं की कुतिया सरमा थी, ने शाप दिया, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक कोई भयानक विपत्ति आएगी। सरमा का शाप सुनकर जन्मेजय अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे और एक योग्य पुरोहित की खोज करने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन शिकार खेलते हुए वे अपने राज्य में एक आश्रम पहुंचे जहां श्रुतश्रवा नामक आर्षि तपस्या कर रहे थे। उनके पुत्र का नाम सोमश्रवा था, जो तपस्वी और वेदों का जाता था। जन्मेजय ने श्रुतश्रवा ऋषि से प्रार्थना की, भगवान, कृपया आपके पुत्र को मेरा पुरोहित बनने दें। ऋषि ने उत्तर दिया, मेरा पुत्र महान तपस्वी और स्वाध्याय में निपुण है। वह तुम्हारे समस्त अनिष्टों को शांत कर सकता है, किंतु महादेव के शाप को मिटाने में सक्षम नहीं है। उसका एक कठोर व्रत भी है। यदि कोई ब्राह्मण उससे कुछ मांगेगा तो वह उसे अवश्य देगा, चाहे जो भी हो। यदि तुम इसे स्वीकार कर सकते हो तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने यह शर्त स्वीकार कर ली और सोमश्रवा को अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार कर हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम सभी बिना विचार किए इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा मान ली। बाद में जन्मेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। महर्षि आयुर्धौम्य के 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। एक दिन उन्होंने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने का आदेश दिया। आरुणि ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब मेड़ नहीं बंध सकी तो स्वयं ही लेटकर पानी के बहाव को रोक दिया। कुछ समय बाद जब गुरु ने शिष्यों से आरुणि के बारे में पूछा तो उन्हें खेत भेजे जाने की बात पता चली। वे सभी खेत पर पहुंचे और गुरु ने उसे पुकारा। आवाज सुनते ही आरुणि मेड़ तोड़कर खड़ा हुआ और गुरु के पास आकर सारी बात बताई। गुरु आयुर्धौम्य उसकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न हुए और कहा, तुमने मेड़ को उद्दलित तोड़कर करके उठने का कार्य किया है, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आरुणि को वेदों और धर्मशास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु का वरदान पाकर आरुणि अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। महर्षि आयुर्धौम्य के दूसरे शिष्य उपमन्यु को गुरु ने गायों की रक्षा करने का आदेश दिया। संध्या को लौटने पर जब गुरु ने पूछा कि वह क्या खाता है तो उसने बताया कि वह भिक्षा मांगकर खाता है। गुरु ने बिना उन्हें अर्पित किए भिक्षा खाने से मना किया। अब उपमन्यु सारी भिक्षा गुरु को अर्पित करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु ने फिर पूछा कि वह किस प्रकार जीवित है। उपमन्यु ने बताया कि वह दूसरी बार भिक्षा मांगकर खा लेता है। इस पर गुरु ने उसे दोबारा भिक्षा मांगने से भी रोक दिया। अब उपमन्यु ने गायों का दूध पीना शुरू किया, लेकिन गुरु ने इसे भी अनुचित बताया। फिर उसने बछड़ों के मुंह से गिरने वाले फेन को पीना शुरू किया, जिसे गुरु ने भी मना कर दिया। भूख से व्याकुल होकर उपमन्यु ने आंख के पत्ते खा लिए जो विषैले थे। इससे उसकी दृष्टि चली गई और वह भटकते हुए एक कुएं में गिर पड़ा। जब वह आश्रम नहीं लौटा तो गुरु ने शिष्यों के साथ उसे ढूंढना शुरू किया। गुरु की पुकार सुनकर उपमन्यु ने कुएं से उत्तर दिया कि वह अंधा हो गया है और गिर पड़ा है। गुरु ने उसे अश्विनी कुमारों की स्तुति करने को कहा। उपमन्यु ने वेद अर्चाओं से स्तुति की, जिससे अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और उसे एक दिव्य मिष्ठान पुआ दिया, जिससे उसकी दृष्टि लौट सकती थी। लेकिन उपमन्यु ने पहले गुरु से अनुमति लेने की शर्त रखी। अश्विनी कुमारों ने बताया कि उसके गुरु ने भी बिना अनुमति के यह प्रसाद ग्रहण किया था।
लेकिन फिर भी उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अश्विनी कुमार उसकी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, उसकी दृष्टि लौट आएगी, उसके दांत स्वर्ण जैसे चमकेंगे, उसका सर्व कल्याण होगा। गुरु के पास लौटकर जब उपमन्यु ने पूरी घटना सुनाई तो गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान स्वतः उसकी बुद्धि में प्रकट होगा। महर्षि आयुधधौम्य के तीसरे शिष्य वेद को उन्होंने आज्ञा दी कि वह कुछ समय उनके घर रहकर सेवा करे। वेद ने कई वर्षों तक कठिन श्रम किया। गुरु ने उस पर बैल के समान भारी कार्य का बोझ डाला, परंतु वह धैर्य और समर्पण से सेवा करता रहा। अंततः गुरु प्रसन्न हुए और उसे सर्वज्ञता और कल्याण का वरदान दिया। वेद ने बाद में 3 शिष्यों का गुरु बनकर उन्हें शिक्षा दी, लेकिन उन्हें कभी कष्ट नहीं दिया, क्योंकि उसने स्वयं कठिनाइयों का अनुभव किया था। राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को अपना पुरोहित बनाया। जब वे बाहर जाते तो अपने शिष्य उत्तंक को आश्रम की देखरेख सौंप देते। एक दिन वेद ने उत्तंक की धर्मपरायणता की प्रशंसा की और कहा, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, अब तुम जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट करूं? गुरु ने पहले अस्वीकार किया, फिर कहा, अपनी गुरुपत्नी से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरुपत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा, राजा पौष्य की रानी के स्वर्ण कुंडल लेकर आओ, मैं चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूं। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वह राजा पौष्य के पास पहुंचा और कहा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। पौष्य ने उसे रानी के पास भेज दिया, लेकिन उत्तंक को रनिवास में रानी कहीं नहीं दिखी। वह लौटकर राजा से बोला, आपने मुझे व्यर्थ ही भेजा, वहां रानी नहीं थी। राजा ने उत्तर दिया, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे कोई अपवित्र व्यक्ति नहीं देख सकता। अब उत्तंक ने संपूर्ण विधि से शुद्ध होकर फिर से रनिवास में प्रवेश किया। इस बार रानी ने उसे कुंडल दे दिए और चेताया, सावधान रहना, नागराज तक्षक इन कुंडलों को चुराना चाहता है। जल ग्रहण करने के लिए उत्तंक ने क्षण भर के लिए कुंडल नीचे रखे। उसी समय भिक्षु रूप में नागराज तक्षक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंततः भयभीत तक्षक ने कुंडल लौटा दिए। उत्तंक गुरुपत्नी के पास समय पर पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वह तक्षक से अत्यंत क्रोधित था और उससे प्रतिशोध लेना चाहता था। उस समय तक राजा जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर लौट चुके थे। उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, नागराज तक्षक ने आपके पिता परीक्षित का वध किया था, अब आप उससे प्रतिशोध लीजिए। काश्यप मुनि आपके पिता की रक्षा करने आ रहे थे, लेकिन तक्षक ने उन्हें बहला फुसलाकर लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र करें और उस दुष्ट तक्षक को अग्नि में भस्म कर डालें। यह यज्ञ आपके पिता की मृत्यु का प्रतिशोध होगा और मुझे भी न्याय मिलेगा।